हेलो बच्चों आज हम लोग हिंदी व्याकरण मणिका का पार्ट 1 वर्ण अक्षर का रिवीजन करेंगे। बच्चों पार्ट 1 को हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन बच्चों हमारा एग्जाम शुरू होने वाला है, इसीलिए हम लोग एग्जाम से पहले रिवीजन करेंगे। इसीलिए हम लोग इसे आज शॉर्ट में एक बार फिर से पढ़ते हैं। पढ़ो और समझो। देखिए बच्चों यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं। चित्र में यहाँ पे लिखा है हाँ हा वाह। इन बच्चों के मुख से कुछ ध्वनियां निकलती है, जैसे हा हा वाह। मुख से निकलने वाली प्रत्येक ध्वनि वर्ण या अक्षर कहलाती है। बच्चों यहाँ पर बच्चों के मुख से कुछ ध्वनियां निकल रही है, जैसे कि वाह हा हा। मुख से निकलने वाली प्रत्येक ध्वनि क्या होती है? वर्ण या अक्षर कहलाती है। अब देखते हैं बच्चों परिभाषा। वर्ण की हम परिभाषा देखेंगे। वर्ण सबसे छोटी ध्वनि होती है, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब देखते हैं बच्चों आगे। वर्ण के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण के प्रकार। वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। बच्चों अब देखते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर स्वर वर्ण। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर वर्ण है। बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है ना कि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। कहाँ से कहाँ तक 11 स्वर होते हैं? अ से लेकर अ तक के 11 स्वर होते हैं। अम और आहा को अयोगवा कहा जाता है। अब देखते हैं बच्चों सेकंड नंबर व्यंजन वर्ण। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन वर्ण हैं। व्यंजनों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बच्चों हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं, और व्यंजनों को बोलते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बच्चों हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक 33 व्यंजन पढ़ा है हिंदी वर्णमाला में? क से लेकर ह तक 33 व्यंजन होते हैं। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ और श। बच्चों छ, त्र, ज्ञ, श क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है और दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। अयोगवा अम आहा का प्रयोग स्वरों के साथ किया जाता है। अब देखते हैं बच्चों अनुस्वार और अनुनासिक। जिन वर्णों पर बिंदी लगा रहता है वे अनुस्वार होते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर अनुस्वार के नीचे दिए है बंदर, पतंग। यहाँ पर बंदर का भी चित्र और पतंग का भी चित्र और नीचे शब्द भी लिखे हुए। बंदर के ब में बिंदी लगी हुई है और पतंग के ता में बिंदी लगी हुई है, तो ये क्या है? अनुस्वार है। जिन वर्णों पर चंद्र बिंदु लगा रहता है वे अनुनासिक होते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर अनुनासिक दिया हुआ है, यहाँ पर कुआं लिखा हुआ है, यहाँ पे दांत। यहाँ पर कुएं का चित्र है और दांत का चित्र है। कुआं में भी देखो, कुएं के आ में चंद्र बिंदी लगी हुई है और दांत के द में चंद्र बिंदी लगी हुई है, तो ये क्या है? अनुनासिक। स्वर और व्यंजन से मिलकर शब्द बनते हैं। बच्चों स्वर और व्यंजन मिलकर के शब्द बनते हैं। देखो यहाँ पर स्वर और व्यंजन मिलकर के शब्द बने हुए हैं। बच्चों अब हम अभ्यास का रिवीजन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों स्वर वर्ण लिखिए। बच्चों यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं, इन चित्रों में हमें स्वर वर्ण लिखने हैं। अब देखते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन व्यंजन वर्ण से सीढ़ियां पूरी कीजिए। बच्चों यहाँ पर व्यंजन वर्ण दिए हुए हैं और नीचे सीढ़ी दी हुई है। सभी व्यंजन वर्ण के नीचे के व्यंजन को हमें लिख करके इस सीढ़ी को पूरा करना है। देखो बच्चों जैसे क के नीचे हमने लिखा है ख, ग, घ, अंगा। इसी प्रकार च के नीचे जो आएगा, ट के नीचे जो आएगा, त के नीचे जो व्यंजन आएगा और प के नीचे जो व्यंजन आएगा और य के नीचे जो व्यंजन आएगा उसे हमें पूरा करना है। बच्चों अब देखते हैं अगले प्रश्न को। इन चित्रों के नाम जिन वर्णों से शुरू होते हैं उन्हें खाली स्थान में लिखिए। बच्चों नीचे चित्र दिए हुए हैं और चित्र के नाम जिस वर्णों से शुरू होते हैं
उन्हें हमें खाली स्थान में लिखना है। चलिए बच्चों देखते हैं पहले चित्र को। पहला चित्र किसका है? आम का। आम का किस वर्ण से शुरू होता है बच्चों? आ से, तो हमने आ लिखा। सेकंड चित्र है बच्चों ओखली का। ओखली किस वर्ण से शुरू होता है बच्चों? ओ से। थर्ड देखते हैं बच्चों थर्ड चित्र को। थर्ड चित्र किसका है बच्चों? थर्मस का। थर्मस का थर्मस किस वर्ण से शुरू होता है बच्चों? थ से, तो हमने थ लिखा। इसी प्रकार लट्टू, लट्टू किस वर्ण से शुरू होता है? ल से। उल्लू ऊ से। टमाटर ट से। शलगम श से और पतंग प से शुरू होता है। अब देखते बच्चों नेक्स्ट प्रश्न को। रिक्त स्थान भरिए। क हिंदी वर्णमाला में खाली स्थान स्वर वर्ण होते हैं। बच्चों हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर वर्ण होते हैं? 11 स्वर होते हैं, तो हमने यहाँ पर 11 लिखा। अब देखते बच्चों ख को। हिंदी वर्णमाला में खाली स्थान व्यंजन वर्ण होते हैं। बच्चों हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन वर्ण होते हैं? 33, तो हमने खाली स्थान पर 33 लिखा। अब देखते हैं बच्चों अगले प्रश्न को। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों ये जो चिन्ह है सही का चिन्ह, इसे हमें सही विकल्प के सामने लगाना है। क सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? अ वर्ण, ब शब्द, स वर्णमाला। सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं बच्चों? सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा अवर्ण। तो हम वर्ण पर सही का चिन्ह लगाएंगे। अब देखते हैं बच्चों ख नंबर। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अ स्वर, ब वर्ण, स वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं बच्चों? वर्ण के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा स वर्णमाला। तो हम वर्णमाला पर सही का चिन्ह लगाएंगे। अब देखते हैं बच्चों ग वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? अ 1, ब 2, स 3। बच्चों वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, तो इसका उत्तर होगा ब 2। तो हम 2 पर सही का चिन्ह लगाएंगे। ओके बच्चों, हम लोग हिंदी में पार्ट 2 भाषा का रिवीजन करेंगे। पढ़ो और समझो। दीदी जल्दी चलो, देरी हो जाएगी। हाँ हाँ चल रहे हैं। दीदी मुझे तो स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ मुझे भी। पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है राजू। यहाँ बच्चे स्कूल जाते हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं। वे आपस में बोलकर बात कर कह रहे हैं और सुनकर समझ रहे हैं। बच्चों ये 2 बच्चे स्कूल जाते हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक बच्चा बोल करके अपनी बातों को बता रहा है और दूसरा सुन करके उसकी बात को समझ रहा है। अतः बोल सुनकर लिख पढ़कर मन की बात एक दूसरे को समझाना भाषा है। बच्चों हम लोग अपनी बात बोल करके दूसरे को बताते हैं और दूसरा सुनकर के हमारी बात समझता है। इसी प्रकार बच्चों हम लिख करके भी अपनी बातों को दूसरे को समझाते हैं और वो पढ़ करके हमारी बातों को समझ जाता है। ये ही क्या है बच्चों? भाषा है। चलिए बच्चों अब हम पढ़ते हैं भाषा की परिभाषा। भाषा हमारे विचारों का आदान प्रदान करती है। बच्चों भाषा हमारे विचारों का आदान प्रदान करती है। चलिए बच्चों अब हम आगे देखते हैं भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप हैं। बच्चों भाषा के 2 रूप हैं। कौन कौन से बच्चों? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं आगे। बच्चों हम लोग मौखिक भाषा को समझेंगे। मौखिक का अर्थ है बोलकर। बच्चों मौखिक भाषा का अर्थ होता है बोलकर। जैसे पढ़ाना, भाषण देना, गाना गाना आदि मौखिक भाषा के रूप हैं। बच्चों मौखिक का अर्थ होता है बोलकर। हम बोलकर के अपनी बात दूसरे को समझाते हैं। पढ़ाना, भाषण देना, गाना गाना आदि मौखिक भाषा के रूप हैं। बच्चों कक्षा में टीचर अर्थात शिक्षक बोल करके ही हमें पढ़ाता है और हम उसकी बातों को सुन करके समझते हैं। इसी प्रकार नेता भी बोल करके भाषण
देता है। इसी प्रकार गायक भी बोल करके गाना गाते हैं। बच्चों अब हम आगे देखते हैं लिखित भाषा। लिखित का अर्थ है लिखा हुआ रूप, जैसे पत्र लिखना, संवाद लिखना, भाषण लिखना, कविता लिखना आदि। बच्चों लिखित भाषा का अर्थ है लिखा हुआ। पत्र लिखना, संवाद लिखना, भाषण लिखना, कविता लिखना आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। बच्चों हम पत्र को लिखते हैं, अपनी बातों को लिख करके बताते हैं और पत्र प्राप्त करने वाला पत्र पढ़ करके हमारी बातों को समझ जाता है। इसी प्रकार बच्चों संवाद लिखना, भाषण लिखना, कविता लिखना भी लिखित भाषा के ही उदाहरण है। चलिए बच्चों अब हम आगे देखते हैं। हम इशारों या संकेतों में भी अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं। बच्चों हम लिखित और मौखिक भाषा के अलावा अपनी बातों को इशारों या संकेतों में भी दूसरे को समझा सकते हैं। ऊपर दिए गए चित्र में कुछ बच्चे दौड़ने के लिए तैयार हैं और रेफरी झंडा नीचे करके दौड़ शुरू करने का संकेत दे रहा है। बच्चों ऊपर जो चित्र दिए हुए हैं, इस चित्र में कुछ बच्चे दौड़ने के लिए तैयार हैं और जो रेफरी है वो झंडा नीचे करके दौड़ शुरू करने का संकेत दे रहा है। बच्चों वो अपनी बातों को बोल करके भी नहीं बता रहा है और लिख करके भी नहीं बता रहा है। किससे बता रहा है? इशारों या संकेतों के माध्यम से बता रहा है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। ये भी इशारों का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट नंबर है यातायात का सिपाही संकेतों द्वारा यातायात को नियंत्रित करता है। बच्चों ये लोग भी इशारों का प्रयोग करते हैं। कौन इशारों का प्रयोग करते हैं? यातायात का सिपाही संकेतों द्वारा यातायात को नियंत्रित करता है। और दूसरा है बच्चों सेकंड नंबर है मूक व्यक्ति भी इशारों में ही बातें करता है। बच्चों और जो मूक व्यक्ति होते हैं, जो बोल नहीं सकते, वो भी अपनी बातों को दूसरों को इशारों या संकेतों के माध्यम से ही बताते हैं। चलिए बच्चों अब देखते हैं आगे। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। बच्चों भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है। इसके अतिरिक्त भी हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली, लिखी और समझी जाती है। बच्चों इसके अतिरिक्त भी हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली, लिखी और समझी जाती है। हमारे देश में विभिन्न लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं। जैसे असम में रहने वाले लोग आसामी भाषा बोलते हैं, गुजरात में रहने वाले लोग गुजराती भाषा बोलते हैं, पंजाब में रहने वाले लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं। इस प्रकार बच्चों हमारे देश में कुल 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। चलिए बच्चों अब देखते हैं अभ्यास। अभ्यास का पहला प्रश्न है बच्चों, चित्र पहचान कर भाषा का रूप लिखिए। बच्चों यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं, इन चित्रों को पहचान करके हमें नीचे भाषा का रूप लिखना है। चलिए बच्चों देखते हैं इस चित्र को। ये चित्र किसका है? ये चित्र है कक्षा का। कक्षा में शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है। वो कैसे पढ़ा रहा है बच्चों? शिक्षक लिख करके पढ़ा रहा है। ये कौन सी भाषा होगी बच्चों? लिखित भाषा। चलिए बच्चों देखते हैं इस चित्र को। ये चित्र किसका है? ये चित्र है बच्चों दो बच्चों का। दो बच्चे क्या कर रहे हैं? आपस में बातें कर रहे हैं। वे कैसे बातें कर रहे हैं? एक बोल करके अपनी बातों को बता रहा है और दूसरा सुन करके उनकी बातों को समझ रहे हैं। तो ये कौन सी भाषा होगी बच्चों? मौखिक भाषा। चलिए बच्चों देखते हैं अगले चित्र को। अगले चित्र में ये बच्चा लिख रहा है, तो ये कौन सी भाषा होगी बच्चों? लिखित भाषा। चलिए बच्चों देखते हैं अगले प्रश्न को। दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। बच्चों यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, इन शब्द की सहायता से हमें जो नीचे रिक्त स्थान दिए हुए हैं उन्हें भरना है। रेफरी, संकेतों, भाषा 22 और हिंदी। चलिए बच्चों देखते हैं क। खाली स्थान विचारों का आदान प्रदान करने का साधन है। खाली स्थान विचारों का आदान प्रदान करने का साधन है बच्चों भाषा। भाषा विचारों का आदान प्रदान करने का साधन है। चलिए बच्चों देखते हैं अगला। भारत की राष्ट्रीय भाषा खाली स्थान है। इसमें क्या आएगा बच्चों? हिंदी। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। चलिए बच्चों देखते हैं अगला।
भारत में कुल खालिस्तान भाषाओं को मान्यता मिली है। बच्चों भारत में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? इसमें आएगा बच्चों 22। भारत में कुल 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। चलिए बच्चों देखते हैं अगला। यातायात का सिपाही खालिस्तान द्वारा यातायात नियंत्रित करता है। इसमें आएगा बच्चों संकेतों। हमने पढ़ा है यातायात का सिपाही संकेतों द्वारा यातायात नियंत्रित करता है। चलिए बच्चों देखते हैं अगला। खालिस्तान झंडा नीचे करके दौड़ शुरू करने का संकेत देता है। बच्चों इसमें आएगा रेफरी। रेफरी झंडा नीचे करके दौड़ शुरू करने का संकेत देता है। चलिए बच्चों देखते हैं अभ्यास का अगला प्रश्न। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों ये जो चिन्ह है वो सही का चिन्ह है, इसे हमें सही विकल्प के सामने लगाना है। क, भाषण देना भाषा का कौन सा रूप है? अ, लिखित, ब, मौखिक, स, सांकेतिक। बच्चों भाषण देना भाषा का कौन सा रूप है? भाषण देना भाषा का मौखिक रूप है, तो इसका उत्तर होगा बच्चों ब, मौखिक। तो हम मौखिक पर सही का चिन्ह लगाएंगे। ख, मुख्य व्यक्ति कैसे बातें करता है? अ, बोलकर, ब, इशारों में, स, समझकर। बच्चों मुख्य व्यक्ति बोल नहीं पाता, बोल नहीं पाने के कारण वो अपनी बातों को दूसरे को इशारों में बताता है, तो इसका उत्तर होगा बच्चों ब, इशारों में। हम इशारों में सही का चिन्ह लगाएंगे। ग है बच्चों, भाषा के कितने रूप होते हैं? अ, 2, ब, 3, स, 4। बच्चों भाषा के कितने रूप होते हैं? हमने पढ़ा है बच्चों भाषा के 2 रूप होते हैं, तो इसका उत्तर होगा अ, 2। हम 2 पर सही का चिन्ह लगाएंगे। चलिए बच्चों देखते हैं अगले प्रश्न को। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? उत्तर, जब हम बोलकर किसी बातों को समझाते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। बच्चों जब हम बोल करके किसी बातों को समझाते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ख, लिखित भाषा किसे कहते हैं? उत्तर, जब हम किसी बातों को लिखकर बताते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। बच्चों जब हम लिख करके किसी बातों को बताते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं अगला। कविता याद करते हुए जोड़िए। बच्चों कविता को याद करते हुए हमें जोड़ी मिलाना है। का है, चिड़िया बोली। चिड़िया कैसे बोलती बच्चों? ची ची ची। बंदर बोला खी खी खी। मुर्गा बोला, मुर्गा कैसे बोलता है? कुकड़ू कू। कबूतर बोला, कबूतर गुटरू गू। बिल्ली बोली, बिल्ली म्याऊ म्याऊ। और कुत्ता भो भो। इस तरह से बच्चों हमें इसे जोड़ी मिलाना है।